नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कल्पित। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। मतलब कुछ क्या, एक ही है, ज़्यादा मिले ही नहीं मेरे को। दूसरी बात, शुरू करने से पहले कुछ जानकारी। सबसे पहले FII हो गया है पागल। ठीक है, वो बुल बन गया है और बुल की तरह ऐसा आंख बंद करके चले जा रहा है। अब उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा बाइंग की वजह से चार्ट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, भाई बाइंग मत करो मत करो मत करो, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो, सेल करो। लेकिन नहीं, हमें जब दिखता है कि ये ट्रेंड दौड़ रही है तो उस पर हमको कूद के जाना ही है। फिर चाहे हम इसमें सफल हो असफल हो मर भी जाए, लेकिन जाना तो है। लेकिन ये पर्सनल चॉइस है। ठीक है, ज़्यादा बोल दिया मैंने कुछ, लेकिन माफ़ करना अगर आपको बुरा लगा तो शुरू करते हैं आज की वीडियो गाइस। तो गाइस अभी हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट। उसमें हम देखेंगे सबसे पहले उसका सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं है, ऑल टाइम हाई चल रहा है, कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं, कहीं पे भी जा सकता है, कितना भी दूर जा सकता है। तो सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट मिलेगा 21,200 पे, करीब यहाँ पे। उसके बाद हमें नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा 21,000 पे, फिर उसके बाद हमें मिलेगा 20,800 पे। ठीक है, ये तीन सपोर्ट मिलेंगे। 20,800 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि उसके बाद नीचे बहुत बड़ा गैप है और वो फील करने जा सकता है, और वो गैप है करीब 20,300 के करीब। ठीक है, अब ये बात हो गई सपोर्ट रेसिस्टेंस की। टेक्निकल बात करते हैं गाइस। तो गाइस टेक्निकली अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है अभी भी अप ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड में कोई चेंजेस नहीं है। MACD की बात करें तो लगातार हमें ऊपर की ओर ही दिखा रहा है। अच्छे यहाँ पे देखोगे तो दिखेगा वापस बाइंग यहाँ पे दिखी है हमें। लेकिन RSI की बात करें तो RSI चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, अब तो बहुत एक्सट्रीम हो गया है। 80 जो हमारा मतलब एक्सट्रीम लेवल है उसके ऊपर चला गया है। वो चिल्ला के बोल रहा है कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है, लेकिन सुनता कौन है। तो ये बात थी डेली चार्ट की। अब वीकली चार्ट की बात करते हैं। वीकली चार्ट पे भी ट्रेंड अगर बात करें ऊपर की ओर चल रहा है। MACD में पिछले वीक हमें ग्रीन सिग्नल मिला था, अभी भी वो बरकरार है, तो मोमेंटम अच्छा है। टेक्निकली पिछले वीक बोला था यहाँ पे एक रेड कैंडल बनना चाहिए और ऑलमोस्ट हो चुका था, लेकिन अमेरिका वालों ने आके बोल दिया भाई अब हम फ्री है, अब हम ब्याज दर कम करेंगे। और लोगों ने बस देख लिया अब ये कम होगा, चलो 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 अभी सब बढ़ेगा, बाय कर लो बाय कर लो। अरे भाई ऐसे नहीं होता। लेकिन कोई नहीं, पैनिक बाइंग आ गई और उसके चलते बहुत ज़्यादा चला गया बाजार ऊपर। कोई नहीं। RSI की बात करें तो वीकली चार्ट पे भी RSI 72 है, अभी 80 के ऊपर नहीं गई, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है, ओवरबॉट जोन में है, चला गया है अगर। लेकिन यहाँ पे मंथली चार्ट की बात करें, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक नहीं दिखेगा आपको क्योंकि ये हम वो देख रहे हैं। अगर मंथली चार्ट की बात करें तो वो भी 70 के ऊपर, मतलब कि ओवरबॉट जोन में चला गया है। और जब ये ओवरबॉट जोन में गया है मंथली चार्ट, तो वहाँ से कम हमें समझ लो, अगर लास्ट टाइम यहाँ पे गया था यहाँ से यहाँ तक का, तो कितना गया था 18,500 से लेके कहाँ तक आया 15,200 तक। अब आप गिनती कर लेना कितना ज़्यादा करेक्शन दिया था वहाँ। तो अभी ध्यान रखो, समझ लो, अच्छा है अगर सिर्फ प्रॉफिट बुक करो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, वापस से बोल रहा हूँ कि आपको एक साथ प्रॉफिट बुक नहीं करना। अगर आपके पास 100 शेयर है तो उसको हर नए उछाल पे एक एक शेयर करके बेचते रहना है, क्योंकि फिर क्या है पता है, रिग्रेट और अफसोस की कोई गोली नहीं है। तो बस अगर आप समझदार है तो समझ गए होगे। अब बात करते हैं गाइस बैंक निफ्टी की। तो गाइस अभी हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस कोई है ही नहीं, तो सिर्फ सपोर्ट की बात करेंगे। सपोर्ट सबसे पहला मिलेगा गाइस 47,700, फिर 47,100 और फिर 46,400 के करीब। टेक्निकल बात करेगा इस तो टेक्निकली ये जो लाइन चल रहा है उसके हिसाब से छप्पड़ फाड़ ऊपर की ओर ही जा रहा है। ट्रेंड बहुत काफ़ी मजबूती के साथ ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ MACD देखो, अगर इसका मोमेंटम तो वो भी कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया है। और उसके अलावा RSI तो आई थिंक पिछले वीक से ही बोल रही है कि भाई हर उछाल पे प्रॉफिट बुक करो। तो गाइस इसमें वापस वही बोलूं जो निफ्टी में बोला है, तो मैं बस इतना कहूँगा कि जैसे ये बड़ा है
वो वैसे ही गिरेगा, या तो फिर वो कहावत है ना, जो जितना ऊपर उड़ता है ना उससे वो उतना ही तेजी से नीचे गिरता है, तो ये याद रखना। अब वीकली चार्ट की बात करते हैं। वीकली चार्ट की बात करें तो टेक्निकली अभी भी अप ट्रेंड चल रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ग्रीन कैंडल बना था पिछले वीक, वो अभी भी बरकरार है मोमेंटम के साथ। RSI में थोड़ा सा 69.77 मतलब कि ऑलमोस्ट 70 जो ओवरबॉट जोन है उसके ऊपर जाने की तैयारी है। नेक्स्ट वीक वापस ग्रीन कैंडल बन सकता है, लेकिन वापस से मैं बोल रहा हूँ, क्रिसमस आ रहा है। FII मतलब कि जो फॉरेनर्स है वो छुट्टी के माहौल में थोड़े हो गए, तो इतना एक्सपेक्ट ना करना जो इतना हमने ये पिछले 3 हफ्तों में इतना देखा है, तो थोड़ा संभल गया। तो ये बात थी बैंक निफ्टी। अब स्टॉक्स की बात करते हैं। तो गाइस अभी हम देख रहे हैं HCL टेक, उसका रिव्यू ले रहे हैं। और ये मैं बता दूं कि अभी मैं अब रिव्यू के स्टॉक्स चेंज करने वाला हूं, क्योंकि HCL टेक को निकाल रहा हूं। ऑलमोस्ट जैसे देख सकते हो ऑल टाइम हाई चला गया है, तो अभी इसका रिव्यू लेने का कोई मतलब नहीं है। तो कोई अच्छा सा नया स्टॉक देख के अब वो डालूंगा, तो वापस से हम अपने रिव्यू के 2 स्टॉक रखेंगे। तो ये लास्ट टाइम है HCL टेक का रिव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद स्टॉक चेंज कर देंगे। तो सीधी सी बात है, हमारा 1400 मतलब 1410 के करीब हमारा रेसिस्टेंस था। उसने बहुत बेखूबी मतलब वो मोमेंटम के साथ ब्रेक किया और यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑल टाइम हाई चला गया है। ठीक है, तो अभी एक लेवल ध्यान रखना सिर्फ नेक्स्ट वीक के लिए, वो है 1415। उसके नीचे अगर क्लोज आ रहा है तो एक बार नील हो जाना, वेट करना। अगर वहाँ से दूसरे दिन भी वो नीचे क्लोज दे रहा है तो समझ लेना वहाँ से नीचे 1200 या 1250 की ओर, यहाँ पे दो उसका सपोर्ट है 1200 1250, वहाँ तक आ सकता है। दूसरा उसका अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो मैं एक ही लेवल दूंगा 1365 का, यहाँ पे वो बरकरार मतलब रखना। 1365 के नीचे आ रहा, क्योंकि 1370 हो रहा है लेकिन 65 ले रहे। 1365 के नीचे अगर क्लोज आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कि वीकली बेस के लिए, तो समझ लेना कि वहाँ से एक बड़ी गिरावट और शायद वापस वो 1100 आ जाए। ठीक है, अब ये लेवल्स मैंने दे दिए, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो गाइस नेक्स्ट रिव्यू ले रहे हैं इन्फोसिस का, इन्फी का। टेक्निकली अभी हम उसका 2 साल का चार्ट देख रहे हैं। उसके हिसाब से सबसे पहला हमें रेसिस्टेंस मिलेगा 1620 पे, उसके बाद 1630 और उसके बाद 1670। ये उसके रेसिस्टेंस के जोन निकल के आ रहे हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट 1620 से लेके 1670 पूरा रेसिस्टेंस से भरा पड़ा है। ठीक है, ये जो मैंने बताया वो टॉप के बताया है, अगर माइक्रो निकालने जाए तो बहुत सारे निकलेंगे। तो अभी के लिए आप ये पकड़ के चलना कि 1630 उसके बाद 1670 दो मेन मतलब हमें ऊपर जाने के लिए परेशान करेंगे। तो यही है, इसको पकड़ के चलिए। तो इसकी भी सारी डिटेल अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। तो गाइस उसके बाद जो एक सिंगल स्टॉक आज मैंने देखा है, जो मुझे लगा शायद हमें नेक्स्ट वीक के लिए प्रॉफिट दे सकता है, वो है BPCL। क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 442 के करीब मतलब 442 के करीब वहाँ पे सपोर्ट लिया है डेली चार्ट में, और यहाँ पे टेक्निकली ये नेगेटिव चल रहा है। लेकिन अगर इसको वीकली चार्ट में देखते हैं तो वो अभी नेगेटिव नहीं हुआ है। तो ये रिस्की है थोड़ा, रिस्क थोड़ा ज़्यादा भी है उसमें, क्योंकि मार्केट अगर कमज़ोर हुआ तो ये बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तो जिनको रिस्क लेना है वही इसमें ट्रेड ले। तो आपको करना क्या है, देखो 442 का वो सपोर्ट ले रहा है, 440 का CBSL रखे। अगर उसके नीचे क्लोज आ रहा है तो निकल जाना। हाई में मतलब कि बाउंस बैक में हमें देखने को मिल सकते हैं 470 के टारगेट, लेकिन उतना एक्सट्रीम नहीं जाएंगे। 470-75 तक अपन रख रहे हैं, 460 और 70 दोनों टारगेट। तो शॉर्ट टर्म में नेक्स्ट वीक में ही हमें देखने को मिल जाएगा रिकवरी। जो रिस्क ले सकते हैं वही ट्रेड करें। तो इसकी भी सारी जानकारी अब स्क्रीन पे दिखेगी आपको। तो गाइस यही था आज का वीडियो, शॉर्ट एंड स्वीट। आई होप इसमें से जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको यूजफुल लगी है। कुछ नहीं करना, नीचे लाल बटन दिया गया है, सब्सक्राइब कर दबा दो, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। वीडियो पसंद आ रही है अभी तक तो लाइक भी कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और अगर कुछ पूछना करना रहे या कुछ बताना रहे तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, आप सबको एक हैप्पी एंडिंग गाइस।